आपके बिना किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। सो थैंक यू फर्स्टली कि आप सब लोग यहाँ पर आए, और लव यू टू सर। और दूसरी बात ये कि ये गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कमल सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, हालांकि अब इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवोर्सी लड़की है और ऐसा नहीं है कि किसी को उससे पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता है या वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग इन आवर सोसाइटी। तो एक अच्छा मैसेज भी था गाने में, और गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है राशिद भाई ने, और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है उन्होंने। एंड दीपक जी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत मज़ा आया शूट करते। हम आगरा में शूट कर रहे थे, हालांकि बड़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमने दिन रात एक करके गाना कंप्लीट किया, वहाँ पर निकाल दिया। बारिश अगर शायद कम होती तो और बेहतर होता, लेकिन इट इज़ स्टिल अमेजिंग थैंक्स टू यू, एंड आई थिंक एवरीबडी वर्क रियली हार्ड ऑन इट। एंड अब ये गाना आप लोगों का है, लोगों का है, और हम चाहते हैं कि लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें, और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुँचे, और उसे भी लोग अपनी के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर। नहीं, अच्छी बात है, चीज़ें सामने आ रही हैं। और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। जब लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं। तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं सर, फिल्म के जरिए। जो रिस्पांस मिला है, पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर सर, क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। अरे यार, आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रायता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। मैंने महसूस किया आपने बड़ा जोर देके बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट दे मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do, always have a story to it. I don't usually do songs that are just just looking good, or you're just dancing and there is no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them I have a story. और मुझे लगता है एक्टिंग ओरिएंटेड जब कोई स्क्रिप्ट होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए। तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा, कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था, तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था, और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है, और उसका रोका था। तो बड़ा उसने, यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है, एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है, और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, और शादी तेरे को जैसे करनी है धूमधाम से करनी है। तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर, एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिज़र्व। तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो रूहानियत में मेरा किरदार है सबीर राठौड़ का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन टिल डेट। और अभी सेकेंड सीज़न आ गया है, और सेकेंड सीज़न लोगों को इतना पसंद आया, बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट, जहाँ 8 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है। सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन इट सेल्फ। तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था
कि एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीजन मैं बताता हूँ। दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, और माशाल्लाह आप आ गए सर। ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले। दीपक सर, एज अ प्रोड्यूसर सर, कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? Actually, that was just a casual meeting with Rashid Bhai and Kamal Bhai was also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे। कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिलाए हैं हमको, ये सब कमल भाई को क्रेडिट जाता है। गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास, एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को, एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है, और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है, और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एक, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं, बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। रानी, आप सोशल मीडिया स्टार तो है ही, और आपने गाने के साथ अपना मतलब इतना छाप छोड़ दी है, गाने भी इतनी अच्छी लग रही हैं आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ, एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई, बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है, मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हैं हाँ मैं सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट, एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो, एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। आप तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, तो उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देयर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड, एंड दैट्स अ डिवोर्स, एंड टू ईच इज़ ओन। सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या, ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है। आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि
हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई। तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन। एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का। एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए यार, प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। अर्जुन भाई, इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चालू है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है। रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ है एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट। और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार एवरीबॉडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को। इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1। मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स। और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को, यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड। सब्जेक्ट भी है, साथ ही लिरिक्स भी जो है अच्छे गाने के। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? गाना तो सुपर हिट है, बहुत ही अच्छा है। भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, कमल भाई ने बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है और दीपक जी ने प्रोड्यूस किया है। प्रोडक्शन वैल्यू भी है, एक्टर भी अच्छे हैं, गाना भी बहुत अच्छा है। और गाना ये मैं लेना चाहता था लेकिन मेरे से पहले कमल भाई ने ले लिया, तो बहुत ही अच्छा गाना है। और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर, परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों मतलब लाइक अर्जुन एंड अली दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ने और बहुत अच्छे लगे हैं। सर, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? मैं अभी बालाकोट कर रहा हूँ फिल्म, जो जल्दी अनाउंस होगी और फिर आप लोगों से वहीं पे मुलाकात होगी और वहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगर सर एक्टर के बारे में कुछ बताएं, कौन होंगे लीड एक्टर? वो उसी तरह की है जैसे बूझ थी, उसी लेवल की है तो भी, लेकिन थोड़ा सा अनाउंसमेंट अपन वेट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।